आज हम सब लोगों के जीवन काल में की बात महत्वपूर्ण है कि हम लोग किस प्रकार से अपने जीवन काल में भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार हम सब लोग खुशी से दोबारा मिलकर भगवान की भक्ति को हम किस प्रकार से श्रवण कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप समस्त वैष्णवों के आए सभा में अपना समय देने वाले अपना कीमती समय यहाँ लगाने में बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री चरणों में हार्दिक कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप समस्त वैष्णव यहाँ अपना समय निकाल कर कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित होते हैं। अपना कीमती समय संसार में सब लोग कहीं ना कहीं अपने समय को लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन कथा सुनने की जब बारी आती है तो कोई भी उसे श्रवण नहीं कर पाता, कथा का समय ही नहीं हो पाता है। और जब कभी किसी से कहा भी जाता है कि आप कथा से जुड़ जाए वो कथा से आप जैसे महान वैष्णव का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना समय निकाल कर आते हैं और भगवान की भक्ति में उन्नति करने के लिए सर्वप्रथम मैं सब लोगों को आज झूलन यात्रा की बधाइयों। आज हमारे पीछे आप सब लोगों ने देखा हमारे गोपाल जी झूला झूल रहे हैं और ये झूला झूलने का कारण इनका यह है कि आज झूलन यात्रा है और इस झूलन यात्रा के महाउत्सव पर सब लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं और भगवान की इस महान कथा का आनंद ले रहे हैं। साथ ही साथ हमारे गोपाल जी का दर्शन भी कर रहे हैं और ऐसे महान गुरुओं में हम सब लोग एक साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। भले आप लोग अपने अपने स्थानों पे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ तो हमारे यहाँ बैठने से, लेकिन हमारा जो उत्सव है, हमारा मन है, कथा के माध्यम से हम सब लोग एक साथ जुड़ पा रहे हैं। और कथा का जो महाउत्सव है वो यही कि झूलन यात्रा हमारे साथ साथ चल रही है और हम लोग एकादशी का व्रत भी और साथ के साथ चंद्रचंद्रामृत भोलेनाथ जी की कुछ महिमा ये बहुत बहुत ज्यादा हमारे लिए लाभदायक। कृष्ण ने विशेष कृपा की है हम सब लोगों के ऊपर कि इतने सारे पुस्तकों को हम सबको एक साथ दे दिया। तो ऐसे महान उत्सव पर हम सब लोग झूलन यात्रा जैसे मान एक उत्सव में प्रवेश करते हैं। आप सब लोग इस संग में आज झूलन यात्रा बनाने का अवसर मिला है। हम जानेंगे कि झूलन यात्रा वास्तव में क्या है। आज तो भगवान का जन्माष्टमी तो नहीं है जो भगवान को झूले में बिठाया है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आज क्या है। तो आज हमारे भगवान जी आज झूले में बैठे हैं और आप लोग को प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। तो आप सब लोग इस उत्सव में भाग ले चुके हैं। झूलन यात्रा अर्थात कुछ महिमा हम लेकर चलते हैं। झूलन यात्रा की बहुत सारी घटनाएं हैं। कुछ प्रसंग को हम जोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, वो प्रसंग ज़्यादा हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रसंग से हमें जोड़ ही रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, समय कम है लेकिन कथाएं ज़्यादा हो गई। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा श्रवण करेंगे आज ऐसे महाउत्सव के विषय में। आज भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा से हम सब लोग कथा से साथ जुड़ पाए हैं। झूलन यात्रा भगवान राधा कृष्ण भगवान की विशेष कृपा से महाउत्सव मिला है। हमारे पूर्वचाचार्यों ने कृपा महाराज जी, लोक सनातन महाराज जी की विशेष कृपा पाकर से हम सबको ये महाउत्सव बनाने का सौभाग्य मिला। कहा जाता है प्राचीन काल में द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अपहरण से
भगवान श्री कृष्ण तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने देखा जब भगवान अपने ही गोकुल में थे और राधा रानी जी सब भगवान ऐसी लीला करते थे कि इस जीवन यात्रा के अंदर राधा रानी से मिलने का बड़ा प्रयास किया। एक दफा राधा रानी की घर पर उनके भाई श्री राम जी का जाना हुआ और जब श्री राम जी का जाना हुआ तो राधा रानी की सास जैसे मैंने महान आचार्यों ने इस विषय पे बताया कई बार मैं तो एक दास कुछ कहानी दिन से इस कथा को बता रहा हूँ। जटीला और कुटीला राधा रानी की सास नंद राधा रानी को बहुत जोरों से कष्ट दिया। तो शायद कोई भी बहू ये बात सुनकर कहती हो कि कोई नई बात नहीं है ये तो शुरू से चलता हुआ है। और राजेश प्रभु की पत्नी जो बगल में बेटी को कोनी मार कर कहती होगी देखा देखा ये तो राधा रानी को भी दुख देने वाली बात आई है। तो काल से ये एक नीति है जो चलती भी आ रही है जो लोग इसे निभा रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि राधा रानी सास जटीला और कुटीला नंद और सास ने बड़ा नाम जन्म किया। राधा रानी से बहुत काम करवाया। राधा रानी थक जाती थी लेकिन उसको आराम नहीं मिलता। तब विवाह के बाद दिनों में हर एक कन्या अपने पिता के घर जाती है। जब ऐसा श्रावण मास आया हुआ तो श्री राम जी ने कहा कि मैं अपनी बहन को लेने जाऊंगा। जटीला कुटीला स्वभाव से थोड़ी सी हर एक चीज को पा लेना चीज की बड़ी अभिलाषा रहती है। श्री राम जी ने क्या करा कि अपनी बहन के लिए बहुत सारे उपहार लेकर जाने लगे। उन्होंने सोचा कि भाई अगर मैं इनके लिए उपहार अकेली के लिए ले जाऊंगा तो ससुराल वाले थोड़ा वो नाराज, क्योंकि ये एक सिद्धांत जब आप बहन के घर कहीं जाते हैं ना तो बहन के लिए कुछ इसलिए ले जाते हैं ससुराल के लिए बहन को बात बताने मिलते हैं कि ना आज तुम्हारा भाई हमारे लिए लाया श्री राम जी ने क्या करा राधा रानी ना बेचारी शायद मेरे घर से भी आए लेकर जाए और मैं वहाँ जाकर पिता से माता जी से भाई से सबसे रोजाना रहा। एक राधा रानी ने पूछा मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का झूठ आ रहा है और झूठ में श्री राम जी सबसे पीछे नजर आ रहे हैं। पर नीचे उतर की वही दौड़ती क्या हुआ कौन आ रहा है बुरा है देखा कुछ नाम आप बहुत सारी जटीला और कुटीला तो बड़ी पसंद बहुत सारी चीजें आज राम जी ने क्या करा तुरंत मेरी प्रार्थना है हाँ तुरंत ले जाओ ले जाओ जितना भी जो चीजों की उनको जरूरत थी वो सारी चीजें श्री राम जी ने दे दी। तो देखिए कभी भी किसी से कोई बात बतानी होती है ना हमें सिद्धांत सीखना चाहिए कि हमें ना उनके लिए उपकार नहीं करना।
कोई बात बना ताकि वो उसका उपकार लेकर ना थोड़ा सा शांत हो जाए, उसके दिल में ना हो कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना। फिर भी वो क्या सोचे, हाँ ठीक है काम ले जाओ, ठीक है आप ले जाओ, आप जाओ रखो 2-4 रखो आराम से, आपका 15 महीने बाद आपको हमें चिंता की जरूरत काम की तरह बहुत मायूस है। घर पे भी आने के बाद उनके मन में थोड़ा सा होता है कि इंसान कहीं से बहुत ज़्यादा परेशान होकर निकलता है, थोड़ा मायूस होता है, मायूस। ललिता विशाखा उनकी संख्या संभाल रहे सब लोगों ने फिर आगे मायूस चलो हम सब श्रावण के झूला सब लोगों ने महारत बताया, और उनको झूले को बिठाया, उनको झूला दिया, दादा रानी को देखो हम जब कभी ज़्यादा टेंशन में काम नहीं करता तो हमारे पास नेक्स्ट सेशन वाली थी उससे आती है बैठ जाते हैं, वैसे ऐसे शांत हो जाते हैं, मुझे झूला मिलता रहता है। अक्सर देखते हैं आपको झूला मिलता है, आपको सब झूला मिलता है, ऐसा सब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को हमेशा श्रावण में जाया करते थे और राधा रानी को झूला देते थे, पेट खड़े हो जाते थे, जोर जोर से राधा रानी को झूला राधा रानी के चरण जब देखो जब झूला पीछे जाता ना तो चरण नीचे गिरता है, और जब झूला ऊपर जाता तो चरण ऊपर आता है। राधा रानी के चरणों से जुड़ा ही तो भगवान श्री कृष्ण ने आनंद से अपने को लगा और बहुत आनंद लेते थे। राधा के चरणों का रज मुझ पे आ रहा है और भगवान श्री कृष्ण ऐसे राधा रानी को ये जीवन यात्रा रोजाना कुछ कुछ करना है, बहुत सारी करना है। तो राधा रानी को इस प्रकार से अपने घर पर बहुत आनंद आया। कृतिका माता जी ने भी देखा कि मेरी राधे बड़ी प्रसन्न हुई और उनके मन में बड़ा ये बात आने लगी कि हमें बताएं बहुत आनंद आ रहा है और इस आनंद का उन्होंने बहुत लाभ उठाया। इस प्रकार से जीवन यात्रा के अंदर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण झूला में बिठाकर सब लोग झूला देते हैं और झूला हम सब लोग भगवान की एक महाउत्सव है जो हमारे आचार्यों ने इसके लिए महाउत्सव बनाया। संक्षिप्त में इस कथा को मैंने बयान किया है। अब हम चलते हैं जहाँ हमें इस कथा को शुरू करना है। तो हमारे श्याम सुंदर प्रभु जी लिस्ट कर रहे हैं। तो श्याम सुंदर प्रभु जी क्या है, कोई जरूरी बात है जो अभी करनी है। हरे कृष्णा। जल्दी करना ये बात ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, कथा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? नहीं कोई कथा नहीं हो रही है। ठीक है हरे कृष्णा। आज चैतन्य चरितमृत हम सब लोग कथा को दोबारा प्रारंभ करते हैं। कल हमने एक श्लोक पढ़ा था, प्रयोग जीव के हृदय में चैत्य ग्रुप से अर्थात अंतःकरण में स्थित भगवान श्री कृष्ण राजपाट करते हैं। आज हम सब लोग महाप्रभु जी की लीला को करते हैं। कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान, ये कल हमने श्लोक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे निर्व्यायते ये
आचयन्ति कवय अस्तु वेश परमयायति करते मध्ये मद परंत यतंत प्रियायतनो भूतमान शंभु भूवेत्रो आचार्य चैतन्या विपश्य समय गति विनयति। हे प्रभु, दीवे कवि तथा आध्यात्मिक विज्ञान में पटु और व्यक्ति भी आपसे पूरी तरह अपनी कृतज्ञता व्यक्ति नहीं कर पाए, यद्यपि उन्हें ब्रह्म जितनी दीर्घ आयु भी दी जाए तो भी। हे प्रभु, आप कृपालु हैं, कृपा सिंधु। बड़े बड़े विज्ञान लोग, जो विज्ञान में सबसे आगे पटु लोग हैं, अरे ऐसे लोगों ने भी पूरी तरह से कृतज्ञता व्यक्ति ने पूरी तरह से भी आपके बारे में नहीं जान पाए। यहाँ तक कि ऐसे ज्ञानियों को अगर ब्रह्मा जितनी आयु भी मिल जाए प्रभु, वो भी आपके विषय में नहीं जान सकते। क्या कहा? चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि प्रभु, बड़े बड़े विज्ञान, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी आपके विषय में नहीं जान सकते हैं अगर उनकी आयु ब्रह्मा जितनी भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि आप दो रूपों में, ब्रह्म रूप में आचार्य की तरह और अंत कारण में परमात्मा की तरह है। भगवान आपके दो रूप हैं। ब्रह्म रूप में आप आचार्य की तरह, भगवान आप आचार्य कौन? जो आपको गुरु और भगवान के वैष्णव भक्त, ये क्या है? एक आचार्य। तो वो सब क्या करते हैं? भगवान इनके रूप में आकर आपको परम ज्ञान देते हैं आचार्य के रूप में, जिससे आप कथा श्रवण कर रहे हो, आपके गुरु महाराज के पास आप बैठ जाते हो, आप उसे उपदेश देते हो, ये क्या आचार्य है। आप ऐसे महान भक्तों की शरण में जाकर कथा श्रवण करते हो, वे क्या है? आचार्य। तो जो वो आचार्य होते हैं जो भगवान की भक्ति में लगे हुए होते हैं। और आचार्य स्वरूप हमने कल जाना था, आचार्य का स्वरूप में कौन होता है, ये बात मुझे कौन बताएगा कि हमने कल ये बात पढ़ी थी, शिवपुराण से भी पढ़ी थी और चैतन्य चरितामृत से भी पढ़ा था कि आचार्य के स्वरूप में कौन होते हैं? वेरी गुड। शिव जी और भगवान श्री कृष्ण स्वयं आचार्य के रूप में होते हैं, क्योंकि वे आचार्य के रूप में आकर ही हम सबको उपदेश देते हैं। तो यहाँ पर ये बात सिद्ध कर दी गई है कि अंत कारण में परमात्मा की तरह और ब्रह्म रूप में आचार्य की तरह। अंतकरण क्या? हमारे दिल में, हृदय में परमात्मा स्वरूप भगवान बैठे हैं, जो हमें संकेत देते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमें भगवान की तरफ मूव करते हैं, हमें भक्ति की तरफ मूव करते हैं। तो भगवान क्या है? ब्रह्म स्वरूप में हमारे मन के अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हमारे मन के अंदर रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं। आत्मा के बिल्कुल निकट में भगवान विराजमान करते हैं। जहाँ आत्मा रहती है या यही भगवान विराजमान करते हैं, आत्मा के बिल्कुल निकट में। भगवान हमें क्या करते हैं? प्रेरणा देते हैं, हम उनकी भक्ति की तरफ जाए। आज आप सब लोगों को प्रेरणा किससे दी? अंदर से, मन से। भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्या? भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं और बाहर के स्वरूप से क्या? आचार्य के स्वरूप से भगवान वहाँ विराजमान हो जाते हैं, परमात्मा स्वरूप बनते हैं और वे ब्रह्म रूप में आचार्य के रूप में आपको वैर से कथा कीर्तन आदि गुरु महाराज के रूप में आपको आकर भगवान की भक्ति कराना। ये चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि परमात्मा की तरह वे देहधारी जीव को अपने पास आने के निमित्त निर्देश देकर क्या करते हैं? भगवान के रूप में निर्देश देते हैं। क्या निर्देश देते हैं? आचार्य स्वरूप क्या है? आप कथा सुनते हो, भगवान की भक्ति में लगते हो, भगवान के नाम की संकीर्तन करते हो, तो उसमें क्या होता है? आपका मन भगवान की भक्ति में लगता है, फिर आपका मन भगवान की तरफ टर्न होने लगता है, फिर आप ऐसा ऐसा भगवान की अच्छे सेवा करने लगते हैं, भगवान का जप करने लगते हैं, कथा सुनते हैं, कथा पढ़ते हैं। ये सबसे से क्या है?
सेवा में लगाने शुरू होते हैं और उसका उद्धार करने के लिए ही प्रकट होते हैं ये प्रभु। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप, परम स्वरूप, आचार्य, इन दो स्वरूपों में भगवान प्रकट होते हैं और हमें भक्ति के लिए प्रेरणा देते हैं। आज आप सब और हम सब क्या है, भगवान की भक्ति की प्रेरणा हम सबको देते हैं। साधु संग कृष्ण भक्ति ये श्रद्धा यते हुए, भक्ति फल प्रेम हाये संसार ये श्रिये। अरे भक्ति की संगति करने से कृष्ण भक्ति में श्रद्धा जागृत होती है। क्या भक्तों की संगति करने से, भक्तों की जब संगति करते हैं ना तो कृष्ण की भक्ति में हमें श्रद्धा जागृत होती है। कैसे होती है? एग्जाम्पल, आज हमारे पीछे क्या है, हमारे के अंदर गोपाल जी बैठे हैं और वो झूला झूल, गोपाल जी क्या कर रहे हैं कि झूला झूल रहे हैं और झूला झूलते झूलते आप सबको दर्शन भी दे रहे हैं। आपके मन में क्या बात होगी कि आज और हम भी भगवान को झूला दें, हम भी भगवान के झूले पे हाल करने की मिले, भगवान की सेवा की करें और हम सब लोगों को इस प्रकार से प्रेरणा हो। तो क्या है, आप लोगों ने भी देखा तो कल आपके मन में भी ये प्रेरणा आई है, आप उसके लिए भी जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि साधु संग कृष्ण भक्ति ये श्रद्धा यदि हुए, साधुओं के संग से, साधु संग साधु संग लव मात्र जबर सिद्धि। साधुओं के संग से ही हमें भक्ति की प्राप्ति हो पाती है, श्रद्धा जागृत होती है। भक्ति के कारण मनुष्यों का सुपथ कृष्ण प्रेम जागृत होता है। भक्ति के कारण ही भक्तों के मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो भगवान से प्रेम कैसे कर पाओगे? पॉसिबल नहीं है कि आप भगवान से प्रेम कर पाओगे। जब तक आप भक्ति नहीं करते हो, जब करोगे तब आपका प्रेम भगवान की तरफ। इस तरह उसका भौतिक बुद्धि जीवन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से जीवन समाप्त होता है और अंत काले मामे करुणम शरणम, जो अंत काल में भगवान श्री कृष्ण को याद करता है तब ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम को चले जाता है। तो अंत काल में कैसे हम याद कर सकते, जब निरंतर भगवान को हम करते हैं। भगवान की भक्ति निरंतर करना क्या है, भक्तों के संग लेकर आप इस प्रकार से कर सकते हो। भक्त लोग आपको प्रेरणा देते हैं, आज ये महाअवसर है, आज एकादशी है, आज ये अवसर है, तो आप हम सब क्या करते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं। हमारा प्रेम भगवान से और अधिक बढ़ जाता है। तो क्या है, भगवान ये हमारे गोपाल जी यहाँ से अंदर तैयार हो गए हैं, क्योंकि वो वहाँ में वो कष्टमय हो गया वो कर लेने का वहाँ चले। हम भी चैतन्य चरितामृत की इस कथा को, शरणों को यहाँ विराम करते हैं और कल फिर चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणाओं को हम श्रवण कर पाएंगे, फिर महाप्रभु जी की कृपा हासिल करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत को हम यहाँ थोड़ा सा विराम करते हैं, महाप्रभु जी की वाणी को हम कल फिर थोड़ा सा श्रवण करेंगे। आज महाप्रभु जी के दो शब्दों से हम ये प्राप्त है, भक्तों का संग्रह करने से हमें भक्ति में उन्नति मिलती है, भगवान से प्रेम करने का सौभाग्य। और ये सौभाग्य कब मिल पाता है, जब भगवान ब्रह्म और परमात्मा स्वरूप में हमें प्रेरणा देते हैं, हमें शिक्षाएं, तब हमसे ये सब चीजें जुड़ पाती है। चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणाओं को हम प्रणाम करते हैं, अपने जीवन में इन प्रेरणाओं को उतारते हैं। अब हम हमारे हर हर महादेव की शरण लेते हैं, जो वैष्णव नाम के और शंभू के नाम से जाने जाते हैं। सब वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ, सब भक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ भोलेनाथ जी। हम
हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। गौरी शंकर महादेव महादेव की जय हो। अब हम भोलेनाथ जी की शरण में चलते हैं। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं। 1 घंटे के भीतर हमें जितना चरितमृत दे देते हैं। आज की झूलन यात्रा के विषय में दे दिया और अब महादेव जी की श्रावण मास की कुछ कथाएं मिलेंगी। भोलेनाथ जी की विशेष कृपा है। आज का एक नाम शिव जी के शिवपुराण से हम कथा पढ़ेंगे और शिव जी के बहुत ही प्रिय और शिव जी के बहुत ही निकट, शिव जी के बहुत ही प्रिय सेवा करने वाले और शिव जी के बहुत ही प्रिय भक्त, ऐसे भक्त जो महादेव जी के संग्रह में हमेशा रहते हैं, महादेव जी के हर उपदेशों का पालन करते हैं और महादेव जी की ही कृपा मांगकर से हर कार्य को सिद्ध करते हैं। किसी भक्त की भी कोई बात होती है तो वे बात को महादेव तक पहुंचाने में काफी समय लग जाता है, लेकिन वे ऐसे एक महान भक्त है कि ऐसे महान भक्त महादेव जी के हुए जिनका नाम है नंदीश्वर। बोलो नंदीश्वर महाराज की। हम आज नंदीश्वर अवतार का वर्णन सुनेंगे। महादेव जी के बड़े प्रिय और महादेव जी के गणों में सबसे ज्यादा महात्म महादेव जी के इस नंदीश्वर अवतार का वर्णन हम सुनते हैं। नंदीश्वर जी ने यहाँ तक 42 से 42वें अवतारों का वर्णन होगा। महादेव जी के कई अवतार हुए हैं, हम उसके विषय में भी जानेंगे आने वाले समय में। महादेव जी का 42वां एक अवतार वर्णन और किया गया। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। अब नंदीश्वर जी के अवतार का वर्णन होता है। संत कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे, वह सारा वर्ताव तो हमें सुनाना चाहते हैं। नंदीश्वर जी आपने जो कथा हम सबको अभी तक भगवान महादेव जी के 42 अवतारों का वर्णन कर चुके हैं। आपका जो अवतार हुआ, लेकिन महादेव जी का अवतार क्या है, नंदीश्वर का अवतार महादेव जी का है, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। वे कहते हैं कि ये अवतार कैसे हुआ, कृपा कर ये बताओ। नंदीश्वर जी बोले कि हे सभी हे संत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव जी के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उसे प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम्हें सावधानी पूर्वक श्रवण करो। नंदीश्वर जी ने कहा कि मैं किस प्रकार से महादेव जी का एक अवतार हुआ हूँ, मेरा इस भूमि पर इस प्रकार से आना हुआ, मैं अब आपको वो सुनाऊंगा। आप ध्यान से सुनिए। संत कुमार जी ये कथा सुन रहे हैं और नंदीश्वर जी सुना रहे हैं। तो संत कुमार जी कौन है तो मुझे बताएंगे। हमारे संत कुमार जी कौन है? संत कुमार जी ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। संत कुमार जी के विषय में हम जान रहा है। तो उन्होंने जिज्ञासा करी कि आप मुझे बताएं कि महादेव जी के अनेक अवतारों के विषय में बताएं। आप कृपा करके मुझे ये भी बताएं, महादेव जी के अवतारों में आपका जो अवतार वो कैसे हुआ, किस प्रकार से ये सब चीजें हो पाई। शिलाद नामिक एक धर्मात्मा मुनि थे। शिलाद नामिक एक बहुत बड़े मुनि थे जो बहुत भगवान भोलेनाथ जी के बड़े परम श्रेष्ठ भक्त थे। ये इन्होंने आराधना करी पितरों की और पितरों के आदेश से उन्होंने आयु नीच सर्वत वर्त मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके
देवश पर इंद्र को प्रसन्न किया। उनके पितरों का आदेश था कि आप एक आयु, कितनी आयु, दिगर आयु वाला एक पुत्र उत्पन्न करो। अब दिगर आयु वाला पुत्र उत्पन्न करने के लिए उन्होंने इंद्र देवता की आराधना की। इंद्र देवता वहां प्रसन्न हुए, इंद्र देवता जी आए और इंद्र देवता ने कहा, मांगो शिलाजी, आपको क्या चाहिए, आपकी कठोर तपस्या से तो कहा कि हमारे पितरों का उद्देश्य क्या है, मुझे एक दिगर आयु वाला एक पुत्र की प्राप्ति है। आप मुझे समझ, मतलब आपने रॉन्ग नंबर उठाया, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्यों? इतनी आयु वाला पुत्र कहां से? आपको शिव जी की, भोलेनाथ जी की शरण में जाना पड़ेगा। महादेव जी आपके ऊपर कृपा कर सकते हैं। अच्छा, तब वे सर्वेश्वर महाशक्तिपान महादेव की आराधना करने के उद्देश्य दिया और तब शिलाद भगवान महादेव जी का प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव ने वहां पधारे और महा संपुत्र गमन चिलत को तथापतकार तपकार जगाया। तब शिलाद ने शिव का सपन किया और भगवान शिव के उन्हें वार देने को प्रस्तुत होना पड़ा। अब शिलाद जी ने तपस्या करी भोलेनाथ जी की, भोलेनाथ जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। भोलेनाथ जी आए और कहे, तप तप तप, तुम अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न कर चुके हो, अब तुम मेरा दर्शन कर सकते हो। मुनि जी ने जब देखा कि 400 भगवान भोलेनाथ जी वहां प्रकट हुए, हाथ जोड़कर विनती करिए, स्तुति करिए, भोलेनाथ जी आपको पावन दया सागर, आप तीन लोगों की सहायता करते, आप ये करने वाले हो, आप सब कुछ देने वाले, प्रदान करने वाले हो। भोलेनाथ जी ने आपकी स्तुति करता हूँ, आप कृपा कर आपके जैसा सम्मान मृत्युहीन आयु निज पुत्र चाहता हूँ। भोलेनाथ जी ने कहा, मांगो वरदान के मांगते हो। भोलेनाथ जी बोले हैं ना, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बोले, मांगो क्या मांगना चाहते हो? आप जैसी दिगर आयु, आपकी जैसी आयु कभी ना नष्ट होने वाला एक ऐसा महान पुत्र की प्राप्ति करना। शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले, शिव जी ने कहा, हे तपदान विप्र, किसे कहते हैं? ब्राह्मणों को। हे तपदान विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने भी मेरे अवतार धारण करने के लिए ये तपस्या द्वारा मेरी आराधना की। इसलिए मैंने यथाविध मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें मेरे पिता बनने का और मैं तुम्हारे आयु निश्चित पुत्र होगा तथा मेरा ये नाम नंदी होगा। मैं वैसे तो जगत पिता हूँ, सारे देवताओं और ब्रह्मा जी की आराधना सुनने से ही मैंने अपने अवतारों को लिया। अब मैं तुम्हारी इस प्रसन्नता से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ कि तुमने मेरी आराधना की है। तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि वैसे तो मैं जगत पिता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की माया से भगवान ने महादेव जी को जगत पिता बनाया और शेरावाली माता जगदम्बे को माता बनाया, जगत माता, इसलिए उनको जगदम्बे कहा जाता है। उन्होंने कहा, मैं तो वैसे जगत पिता हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरी आराधना की है, तो सो मैं आपका पुत्र बनकर आया। ठीक है, आप मेरे पिताजी का, और मेरा नाम नंदीश होगा, नंदी। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि यह कहकर कृपालु शंकर ने अपने ही चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की और कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा कहकर भोलेनाथ जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। महामुनि शिलाद जी ने अपने ही आश्रम में आकर बहुत सारे ऋषियों को ये बातें बताई और उन्होंने जब ये सारी बातें बता दी तो सारे ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए, देवताओं भी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करने का आयोजन किया। उस आयोजन के भीतर जब वे यज्ञ की सामग्री एकत्र करने के लिए वहां पर शिवा के उपस्थित हुए, तब उनके शरीर के अंग से उत्पन्न हो गए और
उस ही समय मेरा शरीर की प्रभा योग चिंता कालीन अग्नि के समान थी और तब सारा देवताओं में प्रसन्नता छा गई। तब शलद मुनि जी के शरीर से नंदीश्वर जी का आना हुआ उनके शरीर से, और सारे देवताओं में बड़ी प्रसन्नता हुई और शलद मुनि जी के शरीर के तेज बढ़ गया और नंदीश्वर जी का संसार में आगमन हुआ। बोलो नंदीश्वर महाराज की जयकार। तो बोला करो हरे कृष्णा। नंदीश्वर जी का आविर्भाव हुआ शलद मुनि जी के शरीर से और शलद मुनि की बड़ी ही प्रशंसा हुई। उधर शलद मुनि भी जब मुझे बालक को पर्याल कलिन सूर्य और अग्नि के संदेश प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुजा, त्रिनेत्र तीन आंखें थी और चतुर्भुजाई नंदीश्वर जी, क्योंकि वो शिव जी के अवतार थे ना, इसलिए शिव जी के तीन नेत्र है। ठीक है, शिव जी के भुजाएं भी चार है। तो सब लोगों ने उनकी बड़ी प्रशंसा करी और प्रेमशील नेत्रों वाले चतुर्भुजाएं और कर्मशाल मंद और जटा मुकुटधारी किया हुआ था उन्हें, और त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखे जा। तब वे महान आनंद में अगर निर्मग्न हो गए और मुझे प्राणनियों को नमस्कार करते हुए कहने लगे। अब शलद मुनि बोले, उनको प्रणाम किया। क्या कहा? बेटे को ही प्रणाम किया। भाई तत्व से तो वही शिव जी है, लेकिन भौतिक जगत के अवसार से क्या है तो उनके पुत्र बने हुए थे, तो उनको प्रणाम किया। मैं प्रणाम करता हूँ आपको। शलद मुनि जी बोले कि हे सर्वेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे अनुदत किया है, इसलिए मैं तुम्हें अनंतमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। आप तो वैसे जगदीश्वर भगवान है, देवानिदेव महादेव, आप मेरे पुत्र के रूप में यहाँ प्रकट हुए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि, तदंतर जैसे ही निर्धन का निधन प्राप्त हो जाता है, जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरे पिताजी शलद मुनि जी को भी प्रसन्नता होती है। जैसे किसी व्यक्ति के पास कोई धन नहीं होता, अगर उसे धन मिल जाए तो कितना खुश होता है। हाँ, मेरे पास बहुत धन आया, उसकी प्रशंसा बहुत, आज तो बहुत धन है, आज मुझे भगवान ने धनी कर दिया है। कल तक जिसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास सब कुछ आ जाता, कितना खुश होता है। इसी प्रकार शलद मुनि जी भी बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हुए। वे क्या करने लगे कि उसी प्रकार मेरी ही प्राप्ति हृष्ट होकर पिताजी ने महेश्वर हरि भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी ही पाठशाला को चले दिए। महाप्रभु ने जब मैं शलदी की कुटिया में पहुंचा गया, तभी मैंने अपने उस रूप का परित्याग कर दिया और मनुष्य रूप धारण कर लिया। तब उन्होंने क्या करा? नंदीश्वर जी ने अपनी चार भुजाओं में से दो कर ली, दो तीन नेत्रों में से एक दो कर लिए, मनुष्य रूप धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि मनुष्यों के बीच में रहना है ना, उन्होंने ये रूप धारण किया। और पुत्र वात्सल्य शलनंदन जी ने मेरे ये जात कर्म आदि करवाया। जात कर्म क्या है? जब बालक पैदा होता है तो जात कर्म किया होता है, उसकी नाल क्षेत्र संस्कार होता है, फिर उसका मुंडन संस्कार होता है, उसका अन्न संस्कार होता है। 16 संस्कारों में ये आता है। कभी सुनाओ आपको 16 संस्कार। जब कभी संतान की प्राप्ति होती है तो उसमें क्या क्या संस्कार किए जाते हैं। संसार में आने से पहले संसार संतान आने लगती है, उससे पहले क्या क्या संस्कार किए जाते हैं, गर्भधारण संस्कार होता है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, फिर नंदीश्वर जी कहते हैं कि मेरा उन्होंने जात कर्म संस्कार करवाया, ब्राह्मण जी को और पुत्र वत्सल में शलनंदन मुनि ने जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे संग संपूर्ण
संपूर्ण वेदों का तथा अन्यासी शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 5 साल के आयु में उन्होंने क्या करा, अन्य अनेकों शास्त्रों का ज्ञान दिया। बड़े ज्ञानी हुए, 5 साल के आयु में बड़े ज्ञानी बन गए। उनके पिताजी ने बहुत ज्ञान दिया। 7वें वर्ष पूरा होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नामी के मुनि मुझे देखने के लिए आए। पिताजी के पास मित्र और वरुण नाम के मुनि आए। ये कौन थे? ये दोनों वो मुनि थे जो ज्योतिष विज्ञान को जानने वाले थे। मैंने अपने ज्योतिष विज्ञान से अलग मुनि जी ने पूछा होगा कि भाई आप गुण बताएंगे कैसा। तब आश्रम पर पधारे हुए शलद मुनि जी ने उनकी पूरी अभिवाद वृत्त की और जब उन्होंने दोनों ही महात्मा महामुनि आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान हो गए तब मेरी और बारंबार मेरा हाथ धरकर बोले, हे मित्र, वरुण ने कहा कि तात शरद यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों का अग्रत का प्रज्ञानी है, तुम्हारा पुत्र जो है नंदी बड़ा दिलचस्पी है। वे बार-बार मेरी तरफ देखने लगे और मेरे पिताजी को कहने लगे, तुम्हारा पुत्र बड़ा दिलचस्पी, सारे शास्त्रों का अर्थ जानता है। नंदेश्वर जी बहुत ज्ञानी है। शिवपुराण भी नंदेश्वर जी ने ठीक है, पूरा शिवपुराण नंदेश्वर जी की कृपा से दिया। तो वे बहुत ज्ञानी है। अरे नंदी संपूर्ण शास्त्रों का अर्थ का प्रतिज्ञाकर्मी है, विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत ही बुरी है। इसकी आयु बहुत कम है। झटका लग गया। गगन मुनि जी को बहुत बड़ा झटका लगा, मेरी बेटी की आयु ज्योतिष विज्ञान के अनुसार उन्होंने ये बातें कही तो उनको बड़ा अफसोस हुआ। ये बात हकीकत है, जब किसी के घर अगर पुत्र की प्राप्ति हो जाए और पुत्र की प्राप्ति होने के बाद अगर ये बात सामने आ जाए ज्योतिष विज्ञान से कि पुत्र की आयु कम है, तब उसके दिल में बहुत क्या बड़े अरमान थे मेरे इसके पीछे और ये आयु कम होने से, लेकिन इसके पीछे हमें पछतावा नहीं करना चाहिए। संतान को, हम सब लोगों को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो भगवान की सेवा में लगने से फिर आयु मिलती है और आयु जितनी मिलती है उस आयु में कल्याण होना जरूरी है। उस आयु का, उस आत्मा का कल्याण होना जरूरी है, क्योंकि वे कल्याण जब तक नहीं हो पाएगा जब तक वे आत्मा भगवान की सेवा नहीं करेगी। तो आप हम सब लोगों को कभी ऐसा स्थिति आए तो उस संतान को भगवान की सेवा में लगा दो, क्योंकि भगवान की सेवा में लगने मात्र से ही उसकी आयु जितनी भी हो लेकिन कल्याण हो। आना या रहना बड़ी बात नहीं है। ऐसा काम कर जाओ कि 100 साल की भले आयु नहीं हो लेकिन 100 साल तक लोग आपको जाने, ऐसा काम करते जाओ तो आपको वो काम क्या है, भगवान की भक्ति। बड़ा अफसोस हुआ जिसकी आयु थोड़ी सी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं देखी जाती। अब ये 1 साल से ज्यादा नहीं जी सकता। उन विप्रमुओं के यह कहने पर उत्तर वत्सल्य शरद नंदिनी को छाती से, अरे नंदी जी को छाती से लकर पकड़ा कर दुखित हो गए, फुट-फुट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मौत की भांति भूमि पर पड़े हुए वे देखकर नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगे, पिताजी अरे आपको कौन सा ऐसा दुख वहां पड़ा है, अरे जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हो, अरे आपको यह दुख कौन सा प्राप्त हुआ है, मैं इसे ठीक जानना चाहता हूँ। पिताजी कौन सा ऐसा आपत्ति आ गई है कि आप भूमि पे गिर कर रो रहे हो, बात कर मुझे तो बताएं, मैं जानना चाहता हूँ आखिर हुआ क्या। पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारे अल्पयोग के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम्हारी आयु कम होने की वजह से तुम्हें ही बताओ मेरी इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है। बेटा तुम बताओ मेरे कष्ट को कौन दूर कर सकता है, किसकी शरण ग्रहण करूं, किसकी शरण ग्रहण करूं जिससे मेरा कष्ट दूर हो।
पुत्र बोले कि पिताजी मैं आपके सामने शपथ करता हूँ कि मैं प्रतिज्ञा ले लेता हूँ आपके सामने, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, शपथ करता हूँ। अरे ये बिल्कुल सत्य बात है नहीं है कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी या सब के सब मिलकर भी मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आपका दुखी मत होना, मैं प्रतिज्ञा ले लेता हूँ। देवता, दानव और यम, काल, अन्यास जितने भी ये लोग हैं, ये सब मिलकर भी मुझे नहीं मार सकते। मैं आपके साथ ये बात बता देता हूँ। तब उनकी बात सुनकर उनके पिताजी को बड़े आश्चर्यजनक हुआ और आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। पिताजी ने पूछा, मेरे प्यारे लाल तुमने ऐसे कौन सा तप किया है अथवा तुम्हारा कौन सा ऐसा ज्ञान हो गया है, ईश्वर प्राप्ति है जिसके बल पर तुम इस दुख को नष्ट कर सकते हो। बेटा ऐसी कौन सी तपस्या कर ली तूने जिसकी तपस्या के बल पर तू ये काम कर सकता है। बड़ा आश्चर्य पुत्र ने कहा कि तात मैंने तो तप से मृत्यु के हटाऊंगा, न तप से मृत्यु को हटाऊंगा और न ही दाह से मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि यह कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह दी। मैंने पिताजी से कहा मैं बड़े बड़े तप नहीं करूंगा, बड़े बड़े व्रत भी नहीं करूंगा, केवल भोलेनाथ जी का नाम का जप करूंगा। नाम नाम नित्य नाम का जप ही सबसे बड़ा है, नाम का प्रभाव सबसे बड़ा है। भोलेनाथ जी की मैं नाम जप कर मुझे किसी की शरण में नहीं जाना है, तो केवल भोलेनाथ जी विराम हुआ। हमारा समय भी विराम हो गया। आप लोग थोड़ा लेट आते हैं, इसलिए कथा का समय हमारा निकट आ जाता है। कृपा कर आप लोग कल सुबह जल्दी आइएगा। सत्या को यहाँ विराम दिया, अब ये एक पॉइंट रह जाएगा। अब नंदीश्वर जी क्या करते हैं, उनकी आयु कैसे दिगर हुई, ये सब प्रसंग कल 7:30 बजे यहाँ हम सब लोग बैठेंगे, फिर नंदीश्वर जी सुनाएंगे। तो कल फिक्स 7:30 बजे नहीं, कल तो नहीं आ सकते, क्षमा याचना। हम सब लोग जाना है। एक बहुत अच्छे बात है, हमारे की दादी का दर्शन उन्होंने कथा के लिए बुलाया है, तो हम सब लोग भाई भक्त लोग मिलेंगे। कल की कथा नहीं हो पाएगी, लेकिन परसों कृष्ण कृपा से परसों भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि परसों भी हम सब लोग हमारे भक्तों ने यहाँ पे जाना है, प्रकाश के यहाँ पे। मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, कथा का 2 दिन आप लोगों के लिए नहीं हो पाएगा, लेकिन शाम सुबह तो मेरे संग में होंगे। अन्य भक्त भी आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं मेरे साथ। तो कल का कथा का जो उत्सव है वो हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन आप मंडे को शिव जी के दिन हम फिर से नंदीश्वर जी की कथा प्रारंभ करेंगे और फिर इस कथा को जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से। आशा करता हूँ आप सब लोगों को बड़ा आनंद आया बस कथा के माध्यम से आप सब लोग जुड़े हैं। तो धन्यवाद आप सब लोगों का अपना कीमती समय देने का। कथा को विराम देते हैं, हम दोनों हाथ उठाकर भगवान हरि की प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरि नाम संकीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय महाराज कृतनंद संग जगत गुरु शिला भक्तिपाद इस वक्त विधान का संज्ञा शिला प्रपात पतित पावन गौर सुंदर महा गौर प्रेम हरि